Once again, a very warm welcome to every my student and each of my viewers. Welcome back guys. आज हम देखेंगे हमारे बीकॉम फाइनल ईयर में इंटरनेशनल मार्केटिंग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि है आपके लिए मार्केटिंग कॉस्ट. ओके, प्रोफेसर एल्फ्रेड मार्शल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, फाउंडर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट. एल्फ्रेड मार्शल साहब ने एक बात कही थी कि the most important thing is to forecast where the customers are moving and stay in front of them. हर एक बिजनेसमैन के लिए, चाहे वो एक एंटरप्रेन्योर हो, उद्यमी हो, स्मॉल स्केल, मिडिल स्केल, लार्ज स्केल, एमएनसीज, सभी के लिए एक चीज को फॉलो करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है. क्या? कि स्टे इन फ्रंट ऑफ देम. ठीक है, वी हैव टू फोरकास्ट वेयर द कस्टमर्स आर मूविंग. हमारा ग्राहक किस और हमारे प्रोडक्ट के लिए जा रहा है, वो क्या चाहता है, उसकी डिमांड क्या है, उसकी क्या उम्मीदें हैं हमारे प्रोडक्ट से. अगर वो एक स्पेसिफिक, एक निर्धारित कीमत, यानी कि एक स्पेसिफिक प्राइस अगर वो पे कर रहा है किसी भी प्रोडक्ट के लिए मार्केट में, तो उससे उसे क्या उम्मीदें हैं कि किस लेवल का सेटिस्फैक्शन वो चाह रहा है उतने प्राइस पे करने के बाद हमारे प्रोडक्ट के लिए. ओके, इसी में एक मार्केटिंग के पार्ट में जो प्राइस वैल्यू होती है, जिसे हर एक बिजनेसमैन को इंटरनेशनल मार्केट में मीट आउट करना पड़ता है. और अगर आपने उसमें एक हल्की सी भी चूक की उस कॉस्ट को तय करने में, तो इन द लॉन्ग रन यू आर नॉट गोना सर्वाइव. आप इंटरनेशनल मार्केट में एक लंबे वक्त तक नहीं टिक सकते हैं. तो हर एक बिजनेसमैन को, चाहे वो स्मॉल स्केल का हो, मिडिल स्केल का हो, लार्ज स्केल का हो, डिपेंड नहीं करता. आपका प्रोडक्ट क्या है, डिपेंड नहीं करता. डिपेंड ये करता है कि आपने उसकी मार्केटिंग पर क्या प्राइस वैल्यू पे की है. वाई दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक शुड बी केप्ट इन माइंड व्हाइल मीटिंग द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. क्योंकि हम इंटरनेशनल मार्केट में हैं, जहां पर हाई लेवल का कंपटीशन है, और साथ ही साथ हमने अपने प्रोडक्ट को नई पहचान दिलानी है, उसका गुडविल, ख्याति प्राप्त करवानी है उसे. तो उस गुडविल को पाने की दौड़ में हमें हमारी मार्केटिंग कॉस्ट को जितना मिनिमम या एवरेज लेवल पर हम रख सकते हैं, उतना हमारे लिए अच्छा होगा. ओके, तो ये तो था एक छोटा सा इंट्रोडक्शन इस टॉपिक के प्रति. अब मैं आपको बताता हूं इसकी एक परिभाषा, एक डेफिनेशन. डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्शन कॉस्ट, यानी कि उसको मैन्युफैक्चर करने के दरमियान, उसको उस प्रोडक्ट को निर्माण करने के दरमियान जो आपने प्राइस वैल्यू मीट आउट की थी आपके एक्सपेंसेस पर, यानी कि उसका जो प्रोडक्शन कॉस्ट है उसे ले लीजिए, और जो प्राइस वैल्यू आपने कंज्यूमर के लिए पुटअप की हुई है अपने प्रोडक्ट की, जो ग्राहक अदा करेगा आपको कीमत आपके प्रोडक्ट की, इन दोनों प्राइस वैल्यू का जो डिफरेंस होता है वो कहलाता है आपका मार्केटिंग कॉस्ट. एक चीज का ध्यान रखिएगा, मार्केटिंग प्राइस नहीं है, मार्केटिंग कॉस्ट है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड कॉस्ट? प्राइस वैल्यू कंज्यूमर पे करता है. ओके, कॉस्ट हम मीट करते हैं एज अ बिजनेसमैन, एज एन एक्सपोर्टर, एज अ मैन्युफैक्चरर. हमने जिसने उसे प्रोडक्ट को बनाया है, हम क्या मीट करते हैं? कॉस्ट. वो क्या पे कर रहा है हमारे प्रोडक्ट के लिए? प्राइस. हियर इज द डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड प्राइस. ओके, सो डिफरेंस बिटवीन द प्रोडक्शन कॉस्ट एंड द प्राइस वैल्यू पेड बाय द कंज्यूमर, यानी कि कंज्यूमर्स प्राइस इज नोन एज, उसे हम जानते हैं मार्केटिंग कॉस्ट के नाम से. ओके, कॉस्ट. सो यानी कि इस मार्केटिंग में हमने हमारा प्रोडक्ट रेडी किया, अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी मशीनरी, अच्छे लेबर, स्किल्ड, और साथ ही साथ एक बहुत अच्छे मार्केट में जाकर के एडवर्टीजमेंट के माध्यम से हमने अपने प्रोडक्ट को रेडी कर लिया. लेकिन उसकी जो मार्केटिंग का ही पार्ट होता है आपका एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग की पार्ट होते हैं आपके मिडिल मैन्स, जिन्हें हम बिचौलिए भी कहते हैं, जिनके माध्यम से हम अपने प्रोडक्ट को इंटरनेशनल मार्केट में, अंतरराष्ट्रीय स्तर में अवेलेबल करवा रहे हैं. उस मार्केटिंग करने के दरमियान जो आपने कीमत पे की होगी, हर एक एस्पेक्ट्स पर, हर केंद्र बिंदुओं पर ध्यान देते हुए जो आपने कीमत अदा की थी, वो कहलाती है आपकी मार्केटिंग कॉस्ट. वो जितनी आपसे हो सके उतना आप मिनिमम रखेंगे. वाई?
व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द सेम? नॉट बिकॉज कि आपको सिर्फ अपने प्रोडक्ट को बेचना है कि भाई जैसे ना तैसे करके जितनी प्रोडक्शन कॉस्ट लगे, जितना मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट लगे या जितनी मार्केटिंग कॉस्ट लगे, आप तो प्रोडक्ट बनाएं और उसे बेचें। नहीं, कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट रेडी होने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में जब उतरता है, जब उसकी सेलिंग होती है, डिमांड के बाद जब हम सप्लाई को मीट आउट करते हैं, प्रोडक्ट में अवेयरनेस पैदा करते हैं हमारे प्रोडक्ट के प्रति, तो जो प्राइस वैल्यू कंज्यूमर पे करेगा उसमें जब हम अपना मार्जिन खोजते हैं, ओके, यानी कि नॉर्मल प्रॉफिट, मार्केट प्रॉफिट, ये सारा और मार्जिनल प्रॉफिट, 3 टाइप्स के प्रॉफिट्स होते हैं। इन तीनों प्रॉफिट्स को आप अटेन कर सकें। ऐसा ना हो कि आपकी मार्केटिंग कॉस्ट ज्यादा हो जाए और प्रॉफिट के नाम पे आपने सिर्फ नॉर्मल प्रॉफिट अर्न किया है। और अगर आप नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करते हैं तो आप लॉन्ग रन में सर्वाइव नहीं हो सकते। व्हाई? व्हाट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड द सेम? आपने बैंक से लोन लिया हुआ है, एडवांसेस लिए हुए हैं, हाई इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, सारा फाइनेंस आपने मार्केट से कराया हुआ है, आपको इंटरेस्ट भी चुकाना है, आपको वो सारे कॉस्ट को मीट आउट करना है, आपने स्किल डिलीवर रखा था, सैलरी, वेजेस, इंसेंटिव्स, बोनस, अच्छी मशीनरी, अच्छे रॉ मटेरियल और अच्छे आपने स्किल टेक्नोलॉजी और लेबर्स का यूसेज किया हुआ है। ये सारे एक्सपेंसेस की कॉस्ट कौन मीट आउट करेगा? आप। तो अगर आप प्रॉफिट ही नहीं अर्न कर पाए तो आप कहां से मीट आउट करेंगे? सो इसलिए वी नीड टू कीप इन माइंड मार्केटिंग कॉस्ट। इसी के कुछ फीचर्स हम देखते हैं स्टूडेंट्स, जो हमारे प्रोडक्ट्स पर डिपेंड आउट करते हैं। ओके, फीचर्स, करेक्ट। सबसे पहला आता है मार्केटिंग कॉस्ट जो होती है वो हमेशा लेस होती है हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए। ओके, यानी कि आपके जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चरल या गुड्स कह लीजिए, इसमें आपके 3 टाइप्स के देखिए गुड्स होते हैं जिनमें आपकी मार्केटिंग कॉस्ट बहुत लगनी ही नहीं है। आप तो ये मान लें आउट ऑफ 10% जस्ट 1% और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2% यू हैव टू मीट आउट। कौन कौन से वो 3 आइटम्स हैं हमारे एग्रीकल्चर गुड्स में? वेजिटेबल्स, फ्रूट्स और मिल्क, यानी कि हमारा जो डेयरी प्रोडक्ट है मिल्क। अभी तो आपने मिल्क लिया है, अभी आप उसमें से बटर और बहुत एक्सपेंसिव काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स आप उसे मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। ओके, अब आपका आता है वेजिटेबल्स और फ्रूट्स। हमेशा ये देखिए पेरिशेबल आइटम्स होते हैं। पेरिशेबल आइटम्स यानी कि आपने यहां से लिया और ये फ्रेश एज इट इज आपको बेचने हैं, एल्स ये खराब होने लगते हैं। दे आर पेरिशेबल गुड्स। ओके, सो इसमें आपकी मार्केटिंग कॉस्ट क्यों कम है? आपने डायरेक्ट वहां से उसे मैन्युफैक्चर किया, आपने लिया, ठीक है, हमारे फार्मर से, हमारे किसान से, और डायरेक्ट आपने कंज्यूमर तक पहुंचा दिया, या आपने डायरेक्टली उसे पैक किया, ठीक है, और उसे आपने बाय रोडवेज, बाय वाटरवेज या बाय एयरवेज आपने इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचा दिया, ठीक है। इसमें आपकी पैकेजिंग भी मिनिमम लगती है, उसकी जो कॉस्ट मीट आउट होगी वो भी मिनिमम लगनी है। आपको ज्यादा मिडिल बैलेंस की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये फ्रेश ही मार्केट में हमेशा बिकेंगे। ओके, सो इसलिए आपकी इसमें कम लग जाती है। दूसरा आता है आपका ब्रेकेज या कह लीजिए स्पॉइलेज। करेक्ट, ये होता है स्टूडेंट्स हमारे उन प्रोडक्ट्स के लिए, फॉर एग्जांपल HWC मटेरियल, हैंडल विथ केयर वाला जो मटेरियल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आइटम आता है आपका, क्या? ग्लास आइटम्स। ग्लास आइटम्स जितने भी हमारे होते हैं, कांच से निर्मित जितने भी हमारे गुड्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, इनको विशेष और बहुत ही अच्छी पैकेजिंग की, यानी इफेक्टिव पैकेजिंग आपको करनी होगी, हाई क्वालिटी की आपको पैकेजिंग इसमें करनी होती है। तो जाहिर सी बात है, जब आप इतनी अच्छी पैकेजिंग करेंगे तो आपको कॉस्ट भी मीट आउट करनी पड़ेगी। किससे बचाने के लिए? ब्रेकेज। अब आप बात करते हैं हम स्पॉइलेज की। स्पॉइलेज देखिए एक आइटम और आता है आपका, ब्रेकेज में आ गया आपका ग्लास आइटम्स। स्पॉइलेज में मैं आपको एग्जांपल देता हूं जो कि सिर्फ एक होता है स्टैच्यूज। स्टैच्यूज अर्थात मूर्तियां। मैं यहां फ्लावर वॉश नहीं बोल रहा, फ्लावर वॉश इज अ डिफरेंट प्रोडक्ट। मैं मूर्तियों की बात कर रहा हूं। बहुत सारी ऐसी मूर्तियां होती हैं, ठीक है, आप गॉड्स, गॉडेसेस या XYZ किसी भी चीज की आप ले लीजिए, मूर्तियों की मैं बात कर रहा हूं। हमारे हिस्ट्री के जितने भी हिस्टोरियंस रहे हैं उनकी, या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जब इंटरनेशनल मार्केट में हम उन्हें एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, या कह लीजिए साहब आप इंपोर्ट कर रहे हैं, आयात व निर्यात कर रहे हैं, तो आपको उनको स्पॉइलेज से बचाने के लिए उन स्टैच्यूज को, उन मूर्तियों को आपको विशेष ध्यान रखना पड़ता है, जिसमें आपकी पैकेजिंग सबसे विशेष और उत्तम क्वालिटी की होनी चाहिए, टॉप क्वालिटी की होनी चाहिए, यूनिक होनी चाहिए और अच्छी क्वालिटी की आपको मेंटेन करके चलनी होगी।
उसमें आपकी कॉस्ट ज्यादा मीट आउट होगी। ओके, तो जाहिर सी बात है उसकी मार्केटिंग में आपको महंगी पड़ेगी ये चीज। तीसरा आता है आपका कि देखिए, जब हम मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका हमने स्टोरेज भी करना होता है, ठीक है, और वो मांगते हैं आपसे स्पेशल स्टोरेज। फॉर एग्जांपल मिल्क और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, कर्ड, बटर, आइसक्रीम, XYZ, सच काइंड ऑफ थिंग्स, दे नीड टू बी स्टोर्ड इन द रेफ्रिजरेटर और द डीप फ्रीजर। इसमें वन टाइम इन्वेस्टमेंट तो लग गया आपका कि चलो साहब आपने डीप फ्रीजर ले लिया, आपने स्टोर आउट कर दिया, लेकिन ये डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहा था मैं। अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो आपको ट्रांसपोर्ट में इन प्रोडक्ट्स को एक स्पेशल पैकेजिंग के और तय मापदंड के साथ साथ एक वर्ड में और यूज करना चाहूंगा, तय तापमान यानी कि टेम्परेचर में आपको भेजना होता है। ओके, एल्स ये खराब हो जाएंगे। और जिस क्वालिटी, जिस पोजीशन में इनको पहुंचना चाहिए था, ये नहीं रीच आउट कर सकते। क्यों? क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में जब ट्रांसपोर्ट में आपका लॉजिस्टिक्स के माध्यम से, यानी ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आपका प्रोडक्ट जा रहा होता है, बाय रोडवेज, बाय वाटरवेज या एयरवेज, उसे चाहिए होगा एक स्पेशल स्टोरेज जिसकी कॉस्ट, ये सारे मार्केटिंग के पार्ट हैं, ये तीनों पॉइंट्स मार्केटिंग के पार्ट हैं। इसकी कॉस्ट आपकी हाई मीट आउट हुई, तो इसे भी आपको लेसन, यानी कि आप अगर लेस नहीं भी कर सकते तो आपको एक स्टैटिक लेवल पे उसको लाके रखना है, ना ज्यादा कम तो उतना भी ना ज्यादा हाई। गॉट इट? ये हो गया आपका। अच्छा, अब आता है आपका, देखिए नेक्स्ट पॉइंट, कि जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि साहब आइडेंटिफिकेशन ऑफ मार्केट, या मैं लिख देता हूं इसको मार्केट आइडेंटिफिकेशन। क्लियर? देखिए, जब हमारा प्रोडक्ट नया होता है, ठीक है, व्हेन वी आर न्यू इन द इंटरनेशनल मार्केट, व्हेन वी आर इन द एंट्री लेवल, तो हमारा वो जो प्रोडक्ट है उसकी अवेयरनेस ग्राहकों के समझ बहुत ही कम होती है। उस अवेयरनेस को जनरेट आउट करने के लिए हम किनका चुनाव करते हैं? एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज का या फॉरेन एजेंट्स का। वो फॉरेन एजेंट्स या एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज फ्रेशर्स के लिए मार्केट में आपके प्रोडक्ट को अवेयरनेस जनरेट करने के लिए आपसे हाई कमीशन चार्ज आउट करती है। अगर आप सॉरी, अगर आप एक पुराने बिजनेसमैन है, या आपकी फर्म एक ऐसी फर्म है जिसका प्रोडक्ट मार्केट में पहले से लॉन्च्ड है, या पहले से मार्केट में आपने ग्राहकों के बीच में एक गुडविल मेंटेन किया हुआ है, तो आपके द्वारा निर्मित या इनोवेटेड, यानी कि आपने एक नए प्रोडक्ट को जन्म दिया, आप उस इनोवेटेड प्रोडक्ट को जब मार्केट में लेके आते हैं तो उसकी एडवर्टाइजमेंट पे आपको ज्यादा कोई मार्केटिंग कॉस्ट मीट आउट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि आपके पहले से कमाए हुए गुडविल का आपके नए प्रोडक्ट पर बहुत ही अच्छा असर पड़ता है। ग्राहकों को ज्यादा अवेयरनेस बताने की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ प्रोडक्ट के फीचर्स बता दीजिए, उसका डेमो दे दीजिए, लीजिए। लेकिन जब आपका प्रोडक्ट फ्रेशर है, एक नया प्रोडक्ट है, टोटली न्यू है मार्केट में, तो आपको उन एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज का चुनाव करना पड़ता है, और वो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज या फॉरेन एजेंट्स आपसे हाई कमीशन चार्ज करते हैं। कमीशन भी नहीं साहब, हाई कमीशन। और वो हाई कमीशन आपका, यानी कि जो कॉस्ट है वो आपकी ज्यादा हो जाती है, जो लागत है जो आपके प्रोडक्ट को निर्माण करने में या ग्राहकों तक अंतिम समय तक रीच आउट करवाने तक जो है, आप मान लीजिए कि वो आपकी हाई हो जाती है, जो कि किसका पार्ट है? मार्केटिंग का। ओके, एंड वी आर स्टडीइंग इंटरनेशनल मार्केटिंग। ओके, सो ये जो चारों चीजें हैं, ये कह लीजिए कि साहब आपके लिए इनका चारों का 1 2 3 4 दीज ऑल 4 पॉइंट्स आर वेरी लार्जली रिलेटेड टू द मार्केटिंग कॉस्ट, और इनका हमें विशेष रूप से ध्यान देना होता है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर क्लार्क, ओके, इकोनॉमिक्स से बहुत ही बड़े ये ज्ञाता रहे और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन के ये चीफ भी रहे। ओके, इन्होंने एक बात कही थी कि साहब देखिए, इफेक्टिव मार्केटिंग लीड्स टू सेटिस्फाइड कस्टमर्स। मार्केटिंग नहीं, इफेक्टिव मार्केटिंग। इफेक्टिव मार्केटिंग से क्या अर्थ निकलता है? इफेक्टिव मार्केटिंग यानी कि कम शब्दों में, लिमिटेड मैनर में और मिनिमम कॉस्ट में जब आप अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लेके जाते हैं, अपने ग्राहकों को अवेयरनेस देते हैं और उसके बारे में आप अपने प्रोडक्ट की डिमांड क्रिएट करते हैं, इट लीड्स टू सेटिस्फाइड कस्टमर्स। संतुष्टि भरा ग्राहक आपके लिए तैयार होता है, और वो सिर्फ आज नहीं, एक लंबी
रन में, आपके लिए इन लॉन्ग रन इन द इंटरनेशनल मार्केट वेयर हाई लेवल ऑफ कंपटीशन हैज रीच्ड, यू कैन सर्वाइव इजिली, आप आसानी से वहां पर सर्वाइव आउट कर जाएंगे। ओके, सो दीज वेर द थिंग्स। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं स्टूडेंट्स हमारे लिए कि कैसे इस मार्केटिंग कॉस्ट को हम स्टैटिक बना सकते हैं, या आप कह लीजिए कि आज क्या ऐसा हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, कहना उचित रहेगा मेरे ख्याल से, जो हमें इस मार्केटिंग कॉस्ट को स्टैटिक यानी कि मिनिमम लेवल पर लाने के प्रयास में हमें मदद कर रहा है। यानी कि हाउ टू reduce marketing cost. It's a major question that has arisen in front of us. So इसे हम इंटरनेशनल मार्केट में देखते हैं। सबसे पहले तो देखिए मिडिल मैन्स को आपको करना पड़ता है तुरंतली रिमूव। जितने मिडिल मैन्स है, मिडिल मैन्स अर्थात होता है आपके बिचौलिए, यानी कि आप इन्हें होलसेलर भी कह सकते हैं, रिटेलर भी कह सकते हैं। जरूरत है लेकिन कहां? डोमेस्टिक मार्केट में, और या फिर आप ये कह लीजिए कोरिलेटली साथ ही साथ चलने वाले दूसरे पॉइंट को, जो कि है आपका, ये आपका साहब प्रोडक्ट डिसाइड करेगा कि उसे मिडिल मैन की जरूरत है कि नहीं है। आप इंटरनेशनल मार्केट में बैठे हुए हैं, आपका प्रोडक्ट टोटली नया है मार्केट में, आपने कहा अरे मैं तो नहीं ले रहा मिडिल मैन का चुनाव, मेरे प्रोडक्ट को आप ऐसे ही लॉन्च कीजिए। सीधे एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज को आपने बुक किया, यहां से एडवांस देते हैं आप, प्रोडक्ट यहां से आपने ऑर्डर लिया, डायरेक्टली आपने ट्रांसपोर्ट भेज दिया, प्रोडक्ट वहां पहुंचता है इंटरनेशनल मार्केट में, किसी डोमेस्टिक मार्केट में, वहां के उस पर्टिकुलर देश या निर्धारित नेशन के कस्टमर्स टोटली नए हैं, आपने कोई मार्केटिंग नहीं की अपने प्रोडक्ट की। बिकेगा क्या प्रोडक्ट? आउट ऑफ 10% 2% भी अगर बिक जाए तो आप ये मान लीजिए कि आप सक्सेसफुल हैं इंटरनेशनल मार्केट में। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सिर्फ ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि ब्रांड नेम पे बिक जाते हैं। आपके पहले के प्रोडक्ट, अगर आप पुराने बिजनेसमैन हैं तो आपके पहले के प्रोडक्ट ने जो कमाया हुआ गुडविल होगा, वही आपके नए प्रोडक्ट को बिकवाने में आपकी मदद कर देगा। अन्यथा आप इंटरनेशनल मार्केट में सर्वाइव करना पॉसिबल ही नहीं है। सो हाउ टू रिड्यूस? देखिए, आज हमारे पास इंटरनेशनल मार्केट में एलिमिनेट करना है हमें मिडिल मैन्स को, तो हम क्या करेंगे? एक ब्रांड है स्टूडेंट्स, मैं आपको बताता हूं, डोमेस्टिक का एग्जांपल देता हूं, इंटरनेशनल मार्केट में उसे समझने में आसानी होगी। बेस्ट प्राइस नाम सुना होगा आप लोगों ने, यू कैन सर्च इट ऑन गूगल ऑल्सो। बेस्ट प्राइस हमें हेल्प आउट करता है स्टूडेंट्स, हमारे प्रोडक्ट्स डायरेक्टली फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होकर के, प्लांट से मैन्युफैक्चर होकर के, बाय द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दे रीच अ पॉइंट विच इज known as a brand name now, which is known as best price. बेस्ट प्राइस आपको डायरेक्टली फैक्ट्री आउटलेट से, सिर्फ ट्रांसपोर्ट के माध्यम से आपको डायरेक्टली वहां पर सारे प्रोडक्ट्स, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स कहना उचित रहेगा, अवेलेबल हो जाते हैं, और हर एक ब्रांड्स के, ना होलसेलर ना रिटेलर, कोई बिचौलिया, कोई मिडिलमैन नहीं है। मैं डोमेस्टिक मार्केट की बात कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। उस बेस्ट प्राइस पे जब आप जाते हैं, आपने जो भी XYZ लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स आपने सोच के आप आए कि भाई मैंने ये प्रोडक्ट्स लेना है आज, यू हैव पेड 2000 रुपीज फॉर द सेम। ओके, जो MRP के प्रोडक्ट्स हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ओके, उनको तो आप प्रिंटेड प्राइस वैल्यू पर आप खरीद के ले आते हैं। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो लूज फॉर्म में बिकते हैं, जिनकी पैकेजिंग होगी लेकिन वो लूज होती है, और वहां पर आपको डिफरेंस मिलता है कि मार्केट में होलसेलर या रिटेलर से प्रोडक्ट उठाने में और इस पर्टिकुलर ब्रांड नेम से उठाने में आपको डिफरेंस पता चल जाता है। आप 2000 का लेके आए, मार्केट से आपको लेके आते हैं, आपको 2500 का पड़ जाता है। हाउ मच यू सेड? 500 रुपीज। अच्छा, और इसमें इन 2000 रुपीज आपने 500 तो बचा लिए, लेकिन आपको क्या क्या मिला? बहुत सारे कूपन्स दे देंगे, वो आपने देखा होगा, आप गए होंगे कभी, या आप कह लीजिए कि साहब आप गए तो आपको कोई प्रोडक्ट, जैसे उन्होंने अपना स्टॉक क्लियर अगर करना है, ओके, कोई भी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट आप ले लीजिए, तो वो उसके साथ में आपको एक एक्स्ट्रा भी दे देते हैं, होता है ऐसा। तो ये चीजें क्या है, ये आप देखिए डोमेस्टिक मार्केट में आ चुकी हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में भी अब एक ऐसा प्लेटफॉर्म बिल्डअप होने लग गया है। ओके, सो ये देखिए, इसके अंतर्गत हाउ टू रिड्यूस द मार्केटिंग कॉस्ट। आप मार्केटिंग तो साहब जितनी अच्छी कर लो उतनी कम है। आपके प्रोडक्ट की वैल्यू अगर 999 है, तो उस 999 के प्रोडक्ट पर आप 20,000
25,000 50,000 रुपए की मार्केटिंग कीजिए, ग्राहक को कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ 999 देगा, प्रोडक्ट जमा तो लेगा, नहीं जमा तो आप मार्केट से आउट, यू आर फिनिश्ड। तो ये जो मार्केटिंग कॉस्ट है इसको आपको हमेशा मिनिमम लेकर के चलना है। क्लियर गाइस? तो यहां पर क्या है कि देखिए, हाउ टू रिड्यूस मार्केटिंग कॉस्ट में आपके अंदर कोई विशेष मेजर पॉइंट्स नहीं आते हैं। एक चीज है जिसका अभी हम इंटरनेशनल मार्केटिंग में इसका जो है अभी आप कह लीजिए कि सर्वे के माध्यम से भी चल रहा है, बहुत सारे ऐप के बिजनेसमैन जो पुराने हैं इंटरनेशनल मार्केट के, बहुत सारे जो ऐसे ब्रांड्स हैं वो इस पर वर्किंग शुरू भी कर दी उन्होंने। तो क्या है ये कि साहब आपका फॉलोइंग या फॉलो द प्लेटफॉर्म which makes you eliminate the middlemen. Follow the platform which makes you यानी कि eliminating the middlemen. Clear? So these were the points. Kindly note it down. Study very nicely. A thorough way of study should be there from the book, and have a nice time. Thank you.